हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको विस्टास का सेकंड लेसन के बारे में बताई थी और आज मैं थर्ड लेसन के बारे में आपको बताऊंगी। ये विस्टास का थर्ड लेसन है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये तिशानी दोषी का लिखा हुआ लेसन है जिसमें उन्होंने अर्थ के ओरिजिन के बारे में बताया है कि किस तरह से जो नरेटर हैं वो किस तरह से रशियन जो शिप है, रशियन शिप जिसका नाम है एकेडमिक सोलाश्कीय, इस रशियन शिप का नाम है एकेडमिक सोलाश्कीय, उस पे सवार होकर के किस तरह से गोंडवाना जो आज के समय में अंटार्कटिका के नाम से प्रचलित है, वहां पर किस तरह से पहुंचते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो देखिए, जो नरेटर जो हैं इस रशियन शिप पर जिसका नाम है एकेडमिक शोलास्की है, ये रशियन शिप पर वो सवार होकर के और इक्वेटर के 13.09 डिग्री नॉर्थ चेन्नई की ओर जो है उसी की ओर अग्रसर होते हैं, जहां से उनको एक कोल्डेस्ट, जो आज के वर्ल्ड में कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है, वहां पर उनको जाना है। ये वहां के लिए अग्रसर होते हैं। ये करीब 100 आवर्स का सफर बस ये एरोप्लेन से, शिप से करके और वहां पर पहुंचते हैं। इन्होंने अपने जर्नी के दौरान जो है बहुत सारे चेक पॉइंट को क्रॉस किया, 9 टाइम जोन को क्रॉस किया है, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को क्रॉस किया, और ये क्रॉस करके, ये कठिन जर्नी को तय करके ये यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये किस तरह से आपको इस चैप्टर में बताते हैं इस जगह के बारे में कि 650 मिलियन ईयर्स पहले जो मतलब कि हमारा जो अर्थ जो था वो एक बर्फ के गोला के समान था, एक बहुत बड़ा लैंड मास जिसको गोंडवाना कहा जाता है। वो लैंड मास के बारे में बताते हैं कि उस समय ये बहुत ही वार्मेस्ट था, यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा और फौना थे, लेकिन कुछ उसमें हलचल हुआ, कुछ इस तरह का ज्योग्राफिकल जिसको मूवमेंट कहते हैं, वो कुछ इस तरह से हुआ कि ये ब्रेक कर गया। जो लैंड मास जो कि बर्फ से भरा हुआ था वो ब्रेक कर गया, और मतलब वो क्रैक कर गया एक्चुअली, और फिर ग्लासियर्स का पिघलना शुरू हो गया। एक्चुअली ये 500 मिलियन ईयर्स तक समृद्ध रहा। जो 650 मिलियन ईयर्स की पहले की बात होती है, तो वो 500 साल तक जो है समृद्ध रहा, जिस समय डायनासोर्स मतलब कि वो एक्सटिंक्ट हो गया और मैमल्स का जो उत्पत्ति हुआ हमारे प्लैनेट पर, मतलब जब डायनासोर्स जो एक्सटिंक्ट हो गए तो मैमल्स, उसके बाद मैमल्स की उत्पत्ति हुई। एक्चुअली ये तब की बात कहते हैं जबकि ह्यूमन बीइंग का मतलब प्रेजेंस नहीं था हमारे प्लैनेट के ऊपर। उस समय गोंडवाना था, और गोंडवाना जो था सेंटर्ड, अभी आज का जो अंटार्कटिका है उसी का सेंटर्ड था, उसी के आसपास, रफली उसी के आसपास से था। लेकिन उस समय वो बहुत गर्म था, उस समय गर्म था, गर्म की वजह से बैक्टीरिया, फ्लोरा और फौना था, वहां पे बहुत सारे वनस्पति था। 500 साल तक ऐसा रहा, लेकिन उसके बाद एक्सटिंक्शन, पहले डायनासोर्स का शुरू हुआ और उसके बाद मैमल्स की उत्पत्ति हुई, उसके बाद ह्यूमन बींग्स का आना शुरू हुआ। तो ये जो क्रैकिंग हुआ, ये बड़ा लैंड मास में जो आइस का बना हुआ था, ये जो क्रैकिंग हुआ उसकी वजह से ग्लासियर्स पिघलना शुरू हो गए, और पिघलते कहीं प्लेट्यू हुआ, और आज जो स्थिति बने, डिफरेंट कंट्रीज निकले, और आज जैसे आपका साउथ अमेरिका कहिए, यूरोप कंट्री कही, मतलब डिफरेंट आपका जो आज की स्थिति बनी वो 500 मिलियन ईयर्स
के बाद की स्थिति है, जब ग्लासियर्स का पिघलना शुरू हो गया, हिमालय बना, बहुत सारे, और क्लाइमेटिक, ये इसको क्लाइमेटिक चेंज कह सकते हैं, ये क्लाइमेटिक चेंज हमारे प्लैनेट में हुआ। तो ये जो नरेटर हैं वो बताते हैं कि उनके विजिट का मेन पर्पस क्या था। उनके विजिट का मेन पर्पस यही था कि वो पता करे कि एक्चुअली अर्थ जो है ओरिजिन के समय वहाँ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या ओजोन का लेयर रहा होगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर रहा होगा। इसलिए वो अंटार्कटिका को विजिट करते हैं। जब वो वहां पर विजिट करते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि एक सील मछली जो है वो धूप सेकती है, बर्फ का चादर बिछा हुआ है। एक्चुअली पूरे जो हिली एरियाज के जो समुद्र हैं, जो सीज हैं, वो बर्फ से ऊपर में मोटी परत जमा हुआ रहता, और सील पूरा लाइफ अपना वही अंदर में बर्फ के नीचे जो समुद्र है उसमें अपना बिताती है, और अपने दांतों से उसको कुतर के होल बनाती है, और फिर वो बाहर आती है थोड़ा धूप सेकने के लिए। ठंडे के समय में वो थोड़ा धूप सेकने के लिए बाहर आती है। तो वो देख रहे हैं कि सील मछली जो है वो धूप सेकने के लिए बाहर आती है जब सन थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी ही देर के बाद सन डाउन होना शुरू होता है तो वो अपने होल, जिस होल से वो बाहर आती है, उसी होल से पुनः वापस चली जाती है। ये नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत होता है नरेटर के लिए। तो इस चैप्टर में जो है आपको यही बताया गया है अर्थ के बारे में कि किस तरह से हमारा अर्थ जो है 650 मिलियन साल पहले था, और किस तरह से आज ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ड्यू टू पोल्यूशन, सो आज जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, ओजोन का लेयर जो है वो किस तरह से उसका डिप्लेशन हो रहा है। तो ये सब चीज आज हमको क्लाइमेटिक चेंज की वजह से देखने को मिलता है। तो जो एक कैनेडियन नेशनल जियोफ ग्रीन करके एक पर्सन है जिन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चलाया, और ये प्रोग्राम के थ्रू वो ये हाई सेकेंडरी प्रोग्राम था, मतलब 10th मैट्रिक के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम उन्होंने चलाया कि जो बच्चे जो है अर्थ के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं जानना कि अर्थ जिस समय अपना रूपरेखा, आज का जो रूपरेखा है वो लिया होगा, उस समय एट अ टाइम क्या ओजोन का लेयर होगा। तो ये अगर कोई जानना चाहता है तो वो इस प्रोग्राम को, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। और ये प्रोग्राम काफ़ी इंस्पायरिंग प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एक्चुअली हमारे अर्थ, हमारे प्लानेट को रिगार्ड देने के लिए ये प्रोग्राम है। ये इस प्लानेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का ये प्रोग्राम वो कैनेडियन ने स्टार्ट किया, जिनका नाम है जियोफ ग्रीन। वो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, और इस तरह से जो नरेटर जो हैं वो आपके अर्थ के बारे में, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बारे में वो बताएं कि कितना डिफिकल्टी से उन्होंने इस अंटार्कटिका तक वो पहुंचे, और आपके लिए इतना अच्छा इंफॉर्मेशन आपके चैप्टर्स के थ्रू तिशानी दोषी और वो नरेटर के थ्रू उन्होंने इसको प्रिंट किया। तो आप में से भी कोई स्टूडेंट अगर इस प्रोग्राम को में ज्वाइन करना चाहता है तो वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम से रिलेट कर सकता है। तो ये आज का चैप्टर हुआ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें यही सब क्वेश्चन आस्क किए गए हैं कि गोंडवाना किस तरह से डिसइंटीग्रेट हुआ, तो आपको बताना है कि किस तरह से वो 650 मिलियन साल पहले काफ़ी गर्म था, यहाँ पर बहुत फ्लोरा फौना थे, लेकिन ड्यू टू सम क्लाइमेटिक चेंज जो है इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, और आज एक बहुत बड़ा जो लैंड मास आज भी जो अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता, आज भी वहाँ सिचुएटेड है, और आज भी वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वही है जो कि 650 मिलियन साल पहले था। तो ये आपका चैप्टर हुआ।
आप मेरा वीडियो कंटिन्यूअसली वॉच करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।